हाँ तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है NH44, NH7, NH2 या फिर NH8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NH44 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है। हमारा ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। हमारा ऑप्शन है नई दिल्ली, हावड़ा, गोरखपुर जंक्शन या फिर मुंबई सेंट्रल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोरखपुर जंक्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन है हमारा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हमारा ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है अंडमान द्वीप, सी ऑप्शन है द्वीप, डी ऑप्शन है दमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडमान द्वीप इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है चेरापूंजी, मानसीनराम, शिलोंग या फिर गंगटोक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसीराम इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। हमारा ऑप्शन है जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है बीकानेर, डी है जोधपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। हमारा ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है द्रास, सी ऑप्शन है श्रीनगर, डी ऑप्शन है कारगिल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रास इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन है दिल्ली, नागपुर, फालोदी या फिर ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फालोदी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा झील मीठा पानी का कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मीठा झील का पानी कौन सा है। ऑप्शन है ए है बुल्लर झील, बी है चिल्का, सी है दल झील, डी है सांभर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है। ऑप्शन ए है बुल्लर, बी है चिल्का झील, सी है दल, डी है लोनार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है। ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु, डी है केरल।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम इसका सही आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है पंजाब, सी है बिहार, डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। इसका ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी है बरसिंह कुरियन, सी है नॉर्मन बोरलॉग, सी है और हमारा डी है सी ब्रूस मयन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी है वर्गीस कुरियन, सी है गांधी, डी है नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1950, 1959, 1965 या फिर 1970। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1969 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों 1959, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1952, बी है 1950, सी है 1947, डी है 1955। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1952 इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग कब बना। ऑप्शन है 1950, 1947, 1960, 1975। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950 इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग कब बना। ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन है अप्सरा, बी है ध्रुव, सी है कामनी, डी है चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्सरा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद, डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीहरिकोटा इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है पुणे, डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कहाँ है। हमारा ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर होगा।
अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक संयंत्र कौन सा है। ऑप्शन है भिलाई, बी है बोकारो, सी है टाटा स्टील, डी है दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाटा स्टील जमशेदपुर इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है जल, बी है थर्मल कोयला, सी है सौर, डी है पवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मल कोयला इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान भड़ला इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना। ऑप्शन है 1936, 1947, 1950 या फिर 1960। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1936 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, बी है काजीरंगा, सी है रणथंभ और डी है बांदीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिम कॉर्बेट इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए है सुंदरबन, बी है नीलगिरी, सी है गुल्फ ऑफ मन्नार, डी है नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुल्फ ऑफ मन्नार इसका राइट आंसर होगा। अब